हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार इसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है, प्रत्येक शर्तों में प्रतिबिंब बनाकर उसकी प्रकृति को बताओ। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अवतल दर्पण में 6 शर्तों में प्रतिबिंब बनता है। आइए, पहला शर्त क्या है। यदि वस्तु का स्थान अवतल दर्पण में अनंत पर हो, सबसे पहले दोस्तों एक अवतल दर्पण बना लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो और कलर किया हुआ भाग बाहर की तरफ निकला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण पे सबसे पहले एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा ध्रुव कहलाएगा, जिसे P से डिनोट करते हैं। इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाएगा, और दूसरा चाप काटिएगा, वो कर्ता केंद्र कहलाएगा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। जो दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, दर्पण से आगे बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। आइए इन सब चीजों को लिख देता हूं। अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, कोमा उल्टा, दर्पण से आगे, दर्पण से आगे, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिंदु मात्र, तथा फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है।
उसके बाद आइए दूसरा, यदि वस्तु का स्थान अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लीजिए। और इस अवतल दर्पण पर एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा ध्रुव कहलाएगा। और इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाएगा। और दूसरा चाप काटिएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु को मैं यहाँ रख देता हूँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। ये भी कोई वस्तु है, तो प्रधान अक्ष पर, इस प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं हम, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और यही दूसरी किरण जहाँ पे पहली किरण को काटती है, वहीं पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के शीर्ष बी है, बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से एक किरण को लेते हैं, जहां पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बना है, ठीक उसी के सामने वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश। अर्थात अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। आइए, अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा, कोमा उल्टा दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, कोमा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा
तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। उसके बाद दर्पण से आगे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद आइए अगला पॉइंट। तीसरा, यदि वस्तु का स्थान अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र या 2f पर हो। वक्रता केंद्र जो होता है और फोकस दूरी के दुगुने होता है। वक्रता केंद्र फोकस दूरी का दुगुनी होती है। और यह जो पॉइंट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण आप बना लीजिए। और इस अवतल दर्पण पर एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा ध्रुव कहलाएगा, जिसे P से डिनोट करते हैं। और इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाएगा। और दूसरा चाप काटिएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर। ये भी कोई वस्तु हो गया। प्रधान अक्ष पर रखी यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं, जो फोकस से होकर गुजरती है। और यही दूसरी किरण जहां पे पहली किरण को काटती है वहीं पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का शीर्ष बी है, प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश। और आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से एक किरण को लेते हैं, जहाँ पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश। अर्थात
इस प्रकार से यदि वस्तु का स्थान अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र या 2F पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। इस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। जिस बिंदु पर वस्तु रहता है उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी इस कंडीशन में उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आइए, अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र या 2F पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं बोर्ड पे, ए भी कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। उल्टा, कॉमा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे कॉमा, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता है। दोस्तों मैं बता दूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगला जो 3 शर्त बच जा रहा है, मैं अगले वीडियो में उन तीनों शर्तों को कंप्लीट करा दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।